दबंग फिल्म का सबसे फेमस गाना है तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। ये एक्टिव वॉइस है। अब आगे की लाइन जो है मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन, ये पैसिव वॉइस है। बस इसी गाने को और लॉजिक को अगर समझ लिया तो एक्टिव वॉइस जो है और पैसिव वॉइस जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए पहली लाइन में तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, क्लियर है, सिंपल है, ये एक्टिव है। इसके बाद मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन, उल्टा आया ना तो ये पैसिव है। यहाँ भी उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा करना है, सिंपल लॉजिक है, समझते हैं। एक्टिव में ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इस पे सभी सेंटेंस क्लियरली लिखे होते हैं। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होते हैं। पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चले जाता है, इतना ही चेंज होता है बस। बाद में वर्ब जो है वो बीच में एज इट इज रहती है, लेकिन वो भी चेंज होती है। कैसे होती है उसका भी उपाय। सिंपल एग्जांपल देखिए, राम हैज किल्ड रावण, सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव हुआ। इसका पैसिव क्या बनेगा, रावण हैज बीन किल्ड बाय राम। अब आप देख सकते हैं ये जो राम यहाँ सब्जेक्ट था ये चला गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, यहाँ रावण ऑब्जेक्ट था ये आ गया किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे। यहाँ पे यही काम हमको करना है, लेकिन बीच में भी और चेंज हुआ है। जैसे यहाँ हैज किल्ड था, यहाँ हैज बीन किल्ड आ गया है। यही चीज हमको सीखनी है कि वर्ब को कैसे चेंज करना है। इसकी भी बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक सीखने के बाद में एक नजर हम पहले इसके बेसिक्स पे डाल देते हैं, ताकि पिछली कक्षाओं में अगर कुछ छूट गया होगा तो वो पहले अपडेट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जब भी आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो उनके फॉर्म भी चेंज होते हैं। जैसे एक्टिव में सिंपल सब्जेक्ट है जो आपको याद है, आई वी यू दे ही शी इट, ये एज अ सब्जेक्ट होंगे तो एज इट इज लगेंगे। लेकिन जब आप इसको क्रॉस करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे, तो उसका पैसिव फॉर्म यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, वो किस प्रकार चेंज होता है देख लेंगे। आई का मी हो जाएगा वी अस, यू एज इट इज रहेगा यू रहेगा, ही का हिम होगा, शी का हर होगा, इट एज इट इज रहेगा और दे का देम हो जाएगा। इधर वाला जो इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव केस और इधर वाले को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस। जब आप एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तब आपको ये फॉर्म लगानी है, जब आप इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे तो आपको इसकी ये फॉर्म लगानी है। इतना सा बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे होता है आइए सीखते हैं ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने मेरा टेंस का वीडियो नहीं देखा होगा तो पेज पे जाकर के पहले टेंस के तीनों वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक टेंस आपको क्लियर नहीं होगा वॉइस में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। देखिए टेंस में हम 12 प्रकार के टेंस पढ़ते हैं, यहाँ हमको 12 नहीं पढ़ने, हमको 8 प्रकार पढ़ने हैं। मतलब कि 4 जो है वो माइनस हो जाते हैं। कौन से माइनस होते हैं, सभी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला जो पार्ट है वो वॉइस में नहीं होता, इसमें सिर्फ 8 टाइप होते हैं। ठीक है, अब ट्रिक देखिए क्या है। आपको एक्टिव स्ट्रक्चर या एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ रहेगा जो टेंस में ही होगा किसी ना किसी, आपको चेंज किसने करना है, पैसिव में करना है। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, पहली तो ट्रिक ये है कि पैसिव जब भी आप बनाएंगे हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करना है और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है, थर्ड। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि वर्ब फॉर्म याद रखने की अब हमको जरूरत नहीं है। पैसिव में ऑलवेज यूज होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल लॉजिक है। पहला, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चले जाएगा, मतलब इंटरचेंज होंगे दोनों। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप वर्ब का फॉर्म कौन सा हुआ, थर्ड। तीसरा स्टेप है हमेशा बाय ऐड होगा, क्योंकि एक काम किसी के द्वारा किया जा रहा है तो आपको लगाना है वहां पे बाय। ठीक है, अब टेंस के अकॉर्डिंग इसको कैसे याद रखना है तो उसकी भी ट्रिक है। देखिए पहला टेंस समझते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट रहता है, V1 रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और ऑब्जेक्ट रहती है। पहले तो सेंटेंस में इसको पकड़ लेना है कि भैया ये प्रेजेंट सिंपल का है। चेंज क्या करने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, उसके बाद एक कदम आगे, ट्रिक याद रखना है आपको, एक कदम आगे। जिस भी टेंस का आप पैसिव बना रहे हो उस टेंस को पहले तो आइडेंटिफाई कर लो। अब पैसिव बनाना है उससे एक कदम आगे जाना है। जैसे हम प्रेजेंट सिंपल का बना रहे हैं तो उससे एक कदम आगे कौन सा आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज करेंगे हम। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट तो ये आ गया इसकी जगह पे, सब्जेक्ट बन गया यहाँ के, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई इज एम आर। ट्रिक मैंने बताया था, ऑलवेज यूज वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एट द बाय, और लास्ट में ये सब्जेक्ट जो है ये इधर चला जाएगा। तो एक कदम आगे हर टेंस में जाना है। एक सेंटेंस देखते हैं,
ही हेल्प्स मी, कैसे पहचाना प्रेजेंट सिंपल है, हेल्प में एस लगा हुआ है। आप मेरे टेंस के वीडियो जरूर देख लेना एक बार। यहाँ पे हेल्प में एस लगा हुआ है, सिंपल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये एक्टिव कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल वाला है। अब हमने क्या चेंज किया, मी को इधर लाया, इधर ऑब्जेक्ट में मी था तो इधर आके मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इधर सब्जेक्ट में ही था, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलना है मैंने आपको बताया। अब हेल्प्स जो है इसकी जगह पे एम आ गया, क्योंकि आई के साथ में एम लगेगा, फॉर्म यहाँ से यूज होगा। और उसके बाद आता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड होगा। इस प्रकार एक कदम आगे जाने वाली ट्रिक याद रख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सी वर्ब यूज होगी। वैसे पेसिव में मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा। प्रेजेंट सिंपल समझने के बाद अब बारी आती है पास्ट सिंपल को समझने की। सेम ट्रिक यहाँ भी काम आएगी। एक्टिव में आपको पास्ट सिंपल को कैसे पहचानना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म देख करके पहचानना है। उसके बाद इसका पेसिव कब बनाना है, तो भैया आगे एक कदम जाना है। तो पास्ट सिंपल के बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में यूज़ क्या होता है, वॉज वर्ब, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ गई वॉज वर्ब, यूनिवर्सल ट्रिक है। पेसिव में ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गई, बाय रहेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ही हेल्प्ड मी, कैसे पहचाना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, हेल्प्ड हेल्प्ड होता है। इसके बाद अब उसको क्या करना है, मी इधर आएगा, ये क्या बन जाएगा, आई। उसके बाद वॉज हेल्प्ड, कहाँ से आया, ये वॉज आया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आ गई, बाय लग गया और ये ही का ऑब्जेक्टिव केस इधर आके यूज हो गया, हिम। इस प्रकार आप इसको बना सकते। लाइन से पहले सभी के सिंपल फॉर्म को ही सीखना है। हम स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट के सिंपल के बाद कंटिन्यू, फिर उसके बाद परफेक्ट, कंफ्यूजन होता है। पहले तीनों टेंस के सिंपल सीखेंगे। अब बारी आती है फ्यूचर की। फ्यूचर सिंपल को कैसे पहचानेंगे, शैल विल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इससे पहचानेंगे। अब ट्रिक फिर वही यूज होगी, एक कदम आगे। सिंपल के बाद क्या आता है, कंटिन्यूअस आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है, बी ऐड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे फ्यूचर सिंपल एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। अब पेसिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद शैल विल एज इट इज रहता है कंटिन्यूअस में और उसके बाद में बी ऐड हो जाता है। तो एक कदम आगे जाना है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे यूज होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी वॉइस में लगती है, बाय होता है और सब्जेक्ट जो है वो उसकी जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, वी शैल डू दिस वर्क टुमारो। अब यहाँ पे टुमारो जो है वो अदर वर्ड है, हमेशा अदर वर्ड लास्ट में ही लगता है, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो पेसिव हो, चाहे वो कुछ भी हो, अदर वर्ड लास्ट में, ठीक है। अब देखेंगे दिस वर्क जो है यहाँ पे ये हुआ हमारा मेन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाना है सब्जेक्ट की जगह पे, तो दिस वर्क यहाँ आ गया, एज अ सब्जेक्ट यूज हो गया। अब वर्ब आएगी विल बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वर्ब है यहाँ पे डू, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। बाय ऐड हो गया यहाँ पे। अब ये अस कहाँ से आया, तो सर वी सब्जेक्ट में था, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। और टुमारो जो अदर वर्ड है ये लास्ट में था, इसको लास्ट में ही रखना है। तो एक कदम आगे जाने वाली ट्रिक रिकॉल करिए। फिर से एक बार बोलूँगा कि अगर टेंस की वीडियो नहीं देखे होंगे तो पेज पे जाके पहले टेंस देखिए। टेंस अगर याद होगा तो आप आइडेंटिफाई करेंगे और एक कदम आगे जाके अगला फार्मूला लगा। आज हमने वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर, कॉमन लॉजिक और मैकेनिज्म समझा। उसी के साथ हमने 3 प्रकार के वॉइस भी देखे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल फॉर्म और सिंपल फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करना है वो। अभी आप इसके कुछ एग्जांपल्स की और प्रैक्टिस करिए। पार्ट 2 बहुत जल्द इसका आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।